गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सुतीक्षण जी महाराज श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में श्री राम जी के स्वरूप और गुणों को वर्णन कर रहे हैं। श्री सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं कि धर्म के लिए आप वक्तर स्वरूप हैं। वक्तर अर्थात कवच रूप हैं आप। जिस प्रकार से कवच धारण करने पर शरीर की सुरक्षा होती है, शरीर शत्रुओं के वार से, प्रहार से सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से आपके द्वारा धर्म सुरक्षित रहता है। आप धर्म की हानि नहीं होने देते हैं, धर्म का नुकसान नहीं होने देते हैं, और आपका गुणग्राम सुख प्रदान करने वाला है। जो भी भक्त आपके गुण के आश्रित होता है, उसको आप इतना सुख प्रदान करते हैं कि उसका मन अन्यत्र कहीं भटक ही नहीं सकता है। सो हे राम जी, आप मेरे कल्याण को हमेशा विस्तार करिए। यद्यपि आप बीरज हैं, व्यापक हैं, अविनाशी हैं और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तो जब सबके हृदय में निरंतर वास करने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि मेरे हृदय में भी आपका निवास है। परंतु उस परमात्मा के हृदय में निवास करने से दुख का निवारण नहीं होता है। इसीलिए मेरी इच्छा है कि आप जो जंगल में विचरण कर रहे हैं, इसी रूप से मेरे मन रूपी वन में विचरण करिए। श्री सीता जी को भी साथ में रखिए, श्री लक्ष्मण जी भी साथ में रहें। तीनों लोग मेरे मन को कानन बना करके, जंगल बना करके इसमें विचरण कीजिए। फिर श्री सुतीक्षण जी ने सोचा कि कानन बिहारी सरकार तो कुछ ही काल के लिए कानन में रहेंगे। 14 वर्ष के लिए श्री राम जी का वनवास है और वो भी अब वनवास का अधिक समय समाप्त ही हो चुका है। तो श्री राम जी हमसे कहेंगे, हाँ ठीक है, जब तक वन में रहेंगे तब तक आपके मन रूपी वन में रहेंगे। जब वनवास खत्म हो जाएगा तो आप समझ लीजिए। अच्छा, श्री सुतीक्षण जी बड़े भोले भाले हैं। जो बड़े भोले भाले, बड़े प्रेमी होते हैं, वह इस प्रकार से बहुत सशंकित भी रहते हैं। तो श्री सुतीक्षण जी ने सोचा कि वनवास की समाप्ति पर तो मेरे हृदय से निकल जाएंगे, कह देंगे कि कानन बिहारी हम समाप्त हो गए, अब अवध बिहारी बन गए। अब आपने तो कहा नहीं कि अवध बिहारी होकर के मेरे हृदय को अवध बना करके बिहार करिए। इन बातों को ध्यान करते हुए, विचार करते हुए फिर कहा, जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर जामी। लेकिन जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सुराम
हृदय मम अयना। हे स्वामी, आपका सगुण अगुण और अंतर्यामी रूप जो है उसको जे जानहि ते जानहु, जो जानते हैं वे जाने। कुछ लोग आपको सगुण कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप निर्गुण हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अंतर्यामी है। तो मैं किसी को मना नहीं करता हूं, जिसको आपके संदर्भ में जो मानना हो माने। जे जानहि ते जानो स्वामी, मतलब मैं ना जानूं और ना मानूं। मैं आपके सगुण अगुण और अंतर्यामी रूप को नहीं जानता हूं, सिवाय आपके इस सुंदर श्याम स्वरूप को छोड़ करके। मैं नहीं जानता कि आप सगुण भी हैं, अगुण भी हैं, अंतर्यामी भी हैं। यही है श्री सुतीक्षण जी का भोलापन और अतिशय प्रेम। जो जाने सो जाने, अपने उनसे कोई विरोध नहीं है। आपके बारे में जो जिस रूप में जानना चाहें, देखना चाहें, वे जाने, देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार आपसे निवेदन है कि जो कौशलपति राजीव नयना, जो कौशलपति, जो कौशल के पति हैं, कौशलेश हैं, राजीव नयना माने कमल के समान नेत्र वाले हैं। राजीव नयन है सो राम मम हृदय आयना करऊं। सो राम माने वह श्री राम जी मेरे हृदय में आयना करऊं। आयना माने भवन बना करके, स्थान बना करके रहें। श्री सुतीक्षण जी महाराज ने कहा कि काननचारी रूप की लीला पूरी होने पर जब आप अवध बिहारी बनिए तब भी आप मेरे हृदय में ही रहिए। जो कौशलपति राजीव नयना करौ सुराम हृदय मम आयना, फिर मेरे हृदय को भवन बना करके, क्योंकि अभी तो आप काननचारी हैं, पेड़ की छाया में रह लेते हैं, झोपड़ी में रह लेते हैं। लेकिन जब श्री अयोध्या जी जाएंगे तब आप महल में रहेंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे हृदय को ही महल बना करके, मान करके इसमें आप रहिए। और आपसे एक प्रार्थना है, असय अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, ऐसा अभिमान, भोरे माने भूल कर भी, जनि जाई माने मत जाए। कैसा अभिमान? मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे पति माने स्वामी हैं। यह अभिमान भूल कर भी मेरे मन से कभी न जाए। ध्यान दीजिएगा, अभिमान ज्ञान का नाशक है। मानते ज्ञान पानते लाजा। जहां अभिमान हुआ कि ज्ञान गया, मानते ज्ञान। और मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। मोह का मूल है, सभी प्रकार के शूल को देने वाला है। इतना ही नहीं, अभिमान तो इतना घातक है
कि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान बढ़िया नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, मानसकार ने ये कहा कि तम अभिमान, तमोगुणी अभिमान यही है मोह का मूल और शूल प्रदान करने वाला। और यह अभिमान जन्म मरण का मूल है, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। सभी दुख का जड़ है। पर यह है कौन अभिमान? तो कहा तमोगुणी अभिमान। तमोगुणी अभिमान किसको कहते हैं? तो तमोगुणी अभिमान उसको कहते हैं जहां की यह अभिमान होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और तुम नीच हो। यह अभिमान, यह अभिमान और भी कई चीजों से संबंधित है। जातिर विद्या महत्वम च रूप यौवन में च। जातीय का अभिमान, विद्या का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, रूप का अभिमान और यौवन का अभिमान, ये तामसी अभिमान है, तमोगुणी अभिमान है। इसीलिए यह अभिमान तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री सुतीक्षण जी जिस अभिमान की बात कर रहे हैं वह है सतोगुणी अभिमान। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह सात्विक अभिमान है। और इस सात्विक अभिमान के बिना भक्ति प्राणहीन है, यह भी ध्यान रखिएगा। दासता का अभिमान होना चाहिए कि मैं श्री रघुनाथ जी का दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, यह अभिमान होना चाहिए। यही भक्ति का प्राण है। इस अभिमान के बिना जीव का कल्याण भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तामसी अभिमान तो कभी होना नहीं चाहिए और सात्विक अभिमान कभी जाना नहीं चाहिए। सात्विक अभिमान बने रहना चाहिए कि मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे स्वामी हैं। यह अभिमान होना चाहिए। जैसे कि श्री लक्ष्मण जी अभिमान करते हैं, जोते ही आजू बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। आजू राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। इस प्रकार से अभिमान श्रेष्ठ अभिमान है। श्री हनुमान जी महाराज अभिमान करते हैं, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणाः, हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंतां मारुतात्मजाः। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणाः, यह अभिमान दासोहम। तो दासता का अभिमान होना चाहिए।
अपने आप को श्रेष्ठ मान करके श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं श्री राम जी का हूं, यह अभिमान कल्याणकारी है। क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। जब तक सेवक सेव्य का भाव नहीं होगा तब तक जीव का भव से निस्तार नहीं होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। श्री सुतीक्षण जी कहते हैं असय अभिमान जाई जनि भोरे। अच्छा, कितना अपनत्व है, कितना भोलापन है। श्री सुतीक्षण जी एक बार कहते हैं सरकार, ये जो काननचारी रूप में है ना, वन में विहार कर रहे हैं, मेरे वन को वन बना लीजिए, इसी में रहिए। मानो श्री राम जी कहते हैं हाँ ठीक है ठीक। फिर कहते नहीं नहीं सुनिए, अब आप जब अयोध्या के राजा बनिए, अवध विहारी, तो आप कौशलपति जब बनिए तो मेरे हृदय को सुंदर महल भवन बना करके उसमें रहिए। कहा वो भी ठीक है। फिर श्री सुतीक्षण जी कहते हैं सरकार एक बात और कहूं। कहा क्या? कहा मैं अभिमानी बनना चाहता हूं। कैसा अभिमानी? कहा अस अभिमान जाई जनि भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अत्यधिक प्रेम और भोलापन का पहचान है। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि मुनि बचन राम मन भाये बहुरी हरसि मुनि बर उरलाये। सुनि मुनि बचन राम मन भाये। सुनि मुनि बचन राम मन भाये बहुरी हरसि मुनि बर उरलाये। मुनि वचन सुन करके श्री राम जी के मन को भाए माने अच्छे लगने लगे। बहुरी हरसि मुनि बर उरलाए। बहुरी माने पुनः, हरसि माने खुश हो करके श्री राम जी हृदय से लगा लिए। मानो श्री राम जी ने कहा आप अपने हृदय में हमें रखना चाहते हो और हम चाहते कि आप हमारे हृदय में रहो। आओ मेरे हृदय से लग जाओ। बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। श्री राम जी दोबारा श्री सुतीक्षण जी को हृदय से लगा रहे हैं। और यह सौभाग्य अन्य ऋषि मुनि को प्राप्त नहीं हुआ है कि उनको दोबारा हृदय से लगाए हो। हाँ, एक पात्र ऐसे हैं जो श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज को 3 बार सरकार हृदय से लगाए। एक ही काल में 3 बार हृदय से लगाए। जब श्री हनुमान जी और श्री जामवंत जी महाराज सुग्रीव सबके साथ आए हैं तो सरकार फटक शिला बैठे 2 भाई परे सकल कपि चरण न जाई। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। सबसे मिले, हनुमान जी से मिले। फिर इसके बाद सरकार ने जब पूछा तो श्री जामवंत जी महाराज ने कथा सुनाना शुरू किया। और जब श्री राम जी ने कथा में श्री हनुमान जी के बारे में सुना कि हनुमान जी सब काम करके आए हैं, तो सुनत कृपा निधि मन अति भाए। और सरकार कहते हनुमान जी इधर आइए, और पुनः हनुमान हरस ही लाए दोबारा।
फिर इसके बाद सरकार हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तो हनुमान जी महाराज चरण में गिर गए, और जब चरण में गिर गए तो सरकार उठा रहे हैं। हनुमान जी भले नहीं उठना चाह रहे हैं, लेकिन श्री राम जी कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, फिर से हृदय से लगा लिए। तो एक ही काल में श्री हनुमान जी को 3 बार हृदय से लगाए। श्री सुतीक्षण जी महाराज को एक ही काल में 2 बार हृदय से लगा रहे हैं। मुझे विशाल के लिए उठाई, हृदय से लगाए थे, और पुनः बहुरी हरस्य मुनिवर उर लाए। श्री सुतीक्षण जी महाराज बालक सुतसम दास अमानी में से हैं। बालक सुतसम दास अमानी में से हैं। जैसे बालक पर मैया बहुत खुश हो जाती हैं, उन्हें बार बार हृदय से लगाती हैं। और यद्यपि मैया उस बालक के वचन के अभिप्राय को समझती है कि क्या चाहता है ये, लेकिन फिर भी उनसे बार बार कहवाती है, लाला क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इस प्रकार से ठाकुर जी अपने ऐसे प्रेमी भक्त से विनोद भी कर लेते हैं। श्री राम जी उनको पुनः हृदय से लगा लिए, और प्रभु ने कहा, परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, परम प्रसन्न जानि मुनि मोहि, जो बर मांगहु देव सो तो ही, परम प्रसन्न जानि मुनि मोहि। हे मुनि, मोहि परम प्रसन्न जाने। ऐसा कहा, आप मुझे परम प्रसन्न जानिए। जो वर मांगो देव सो तो ही, जो वरदान आप मांगेंगे तो ही सो देव, आपको वही मैं दूंगा। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देव सो तो ही। सरकार इसी प्रकार से अपनी प्रसन्नता प्रकट की श्री कागभूषुंडी जी पर। वहाँ कहते हैं, कागभूषुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानी। वैसे सरकार यहाँ पर श्री सुतीक्षण जी से कहते हैं, परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि। मैं परम प्रसन्न हूं, आप जो मांगो सब दूंगा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जाने। मनु जी से कहते हैं, मांगो बर जो भाव मन, महादानी अनुमानी। कभी कभी अपने प्रेमी भक्त पर ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे रिझ जाते हैं कि कहते, जो मांगो मैं सब दूं। अच्छा, बहुत लोग ललचाते रहते, कोई ऐसे स्वामी मिले, कोई ऐसे देवता मिले कि जिनसे जो चाहूं सब मांग लूं, लेकिन वे अभागे हैं कि श्री राम जी की शरण में नहीं आते, अन्य देवी देवता के शरण में जाते हैं। और अन्य देवी देवता के शरण में जाने पर उनसे मांगो तो वे कहता, अच्छा ठहरो, थोड़ा विचार कर लूं, मुझे अमुक चीज दीजिए, का रुक जाओ, देने लायक है कि नहीं, विचार करेंगे। अपनी असमर्थता दिखा देंगे कि भाई इसके बदले में कुछ और मांग लो। लेकिन श्री राम जी ऐसे हैं कि अपने भक्त पर रीत जाते हैं तो कहते, जो मांगो मैं वही दूंगा। श्री कागभूषुंडी जी से तो कुछ नाम भी गिनाए, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आज देऊं सब संशय नाही, मैं सब दूंगा। एक मांगिए, 2 मांगिए, 4 मांगिए, सब मांगिए, सब दे दूंगा। और ध्यान दीजिए, जब सर्वेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर क्या कहना है। उन भक्त से पूछिए क्या चाहिए, कहते नहीं नहीं, आप ऐसे प्रसन्न बने रहिए।
कुछ तो मांगो, कहते हैं फिर तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में मांगने की कभी इच्छा ही ना हो। श्री प्रहलाद जी कहने लगते हैं कुछ नहीं चाहिए हमें। ठाकुर जी के इस प्रकार से उदारता को देख करके भक्त बलिहारी जाते, कहते जय जय, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कामना ही ना हो। क्यों? क्योंकि कामना ऐसी चीज है कि उसका अंत कभी हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, और चाहिए तो केवल आप चाहिए। श्री रघुनाथ जी श्री सुतीक्ष्ण जी की अनन्यता से और उनकी निष्कामता से लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। श्री सुतीक्ष्ण जी ने श्री राम जी से 2 वरदान मांगा है। कहा है कि काननचारी मेरे हृदय में रहिए, कौशलपति श्री राम जी मेरे हृदय में रहिए। इतना तो मांग लिए। अब सरकार कहते हैं कि जो इच्छा हो वो मांग लो। तो श्री सुतीक्ष्ण जी बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। अब मुझे क्या मांगना चाहिए? इसलिए श्री सुतीक्ष्ण जी अपनी सहजता को प्रकट करते हैं, और सहजता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी वरदान मांगा नहीं, मुझे पता नहीं क्या मांगा जाता है। अरे भाई, अभी अभी तो मांगे हो आप। कब? वो जब मैंने मांगा तो श्री राम जी मुझसे कहते, मेरे स्वामी कहते और मांगो। इसका मतलब मैंने जो मांगा उसमें कुछ कसर है, और कुछ मांगना चाहिए। लेकिन क्या मांगना चाहिए मुझे पता ही नहीं है। मैंने किसी देवी देवता की पूजा नहीं की, न किसी से आशा की है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैंने कभी वरदान ही नहीं मांगा है। तो श्री राम जी अपनी ओर से वरदान देते हैं। तो श्री सुतीक्ष्ण जी कहते, सरकार हाँ अब समझ में आ गया मुझे क्या मांगना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, आप प्रसंग में देखिए कि श्री सुतीक्ष्ण जी मांगते भी तो क्या मांगते, फिर वही मांगते हैं जो पूर्व मांगे उसी को फिर से मांगते हैं। अंतर केवल इतना ही रहता है कि काननचारी अवध बिहारी से लेकर के फिर गगनचारी आकाश निवासी प्रभु को मांग लेते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर श्री राम जी में रहते हैं। मानो यही तो शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि श्री राम जी परम प्रसन्न होकर के देने के लिए कुछ कह रहे हो, तब भी श्री राम जी को ही मांगना चाहिए, और कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ मत मांगो। श्री मनु जी महाराज के सामने श्री राम जी इस तरह से अपनी उदारता प्रकट किए और कहा प्रभु ने कि मांगिए आप। मनु जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब मुझे क्या मांगना चाहिए। मैंने तो जीवन में सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ देखा है, क्योंकि मनु जी महाराज से ही मनुष्य का सृजन हुआ है। बहुत कुछ उन्होंने देखा है। उन्होंने बेटे का, नाती का, पोते का, सबका सुख देखा है। एक से एक महान लोग इनके परिवार में आए हैं, कोई और नहीं, साक्षात भगवान आए हैं। फिर प्रभु कहते हैं कुछ मांगो तो मुझे क्या मांगना चाहिए। तो श्री मनु जी महाराज भी घूम करके फिर यही मांगते हैं कि सुनिए मुझे यही रूप चाहिए, और यही है निष्ठा। ठाकुर जी यही दिखाते हैं कि देखो मेरा भक्त मुझ में इस प्रकार से स्थिर हो जाता है कि मेरे सिवा कुछ और कुछ मांगता ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं उनको। ब्रह्मादि पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं। भले ही भक्तों की साधना से देवराज घबराते हैं, कहीं ऐसा न हो इंद्रलोक मांग ले, लेकिन भक्त से पूछो तो वे कहते हैं मुझे कोई पद नहीं चाहिए। क्या महेंद्र, क्या ब्रह्मा, क्या शिव, क्या इंद्र, क्या वरुण, क्या कुबेर, कोई पद मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेते हुए। तो श्री राम जी कहते हैं जो वर मांगो हूं देव सो तो ही, आप जो मांगे मैं वह दूंगा। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा। मुनि श्री सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैंने कभी वरदान मांगा ही नहीं। समुझि न परई झूठ का साचा। मुझे समझ में नहीं आता क्या झूठा है क्या सच्चा है,
क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुनि कहा मैं बर कबहु न जांचा, क्योंकि सपने हूं आन भरोसा न देवक। स्वप्न में भी किसी और देवी देवता की आशा भरोसा नहीं किए हैं। सपने हूं आन भरोसा न देवक। मुझे समझ में नहीं आता क्या झूठ है क्या सच है। क्योंकि मुझे जो मांगना चाहिए था वो तो मैंने मांग लिया। जो कौशलपति राजीव नयना, करो सुराम हृदय ममैना। परंतु प्रभु फिर कह रहे हैं। तो श्री सुतीक्षण जी कहते हैं, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। सो मोहि देहु दास सुखदाई, तुम्हि नीक लागई रघुराई। हे रघुराई, तुम्हें नीक लागई। तुम्हें माने आपको जो नीक लागई माने जो अच्छा लगे। दास सुखदाई सो मोहि देहु, दास को सुख देने वाला सो माने वह मुझे दीजिए। श्री सुतीक्षण जी दो बातें यहां पर रख रहे हैं। कौन सी बात? का पहली बात यह कि आपको वह वरदान अच्छा लगे। आप वह वरदान दीजिए कि वो आपको भी अच्छा लगे, वह चीज दीजिए। दूसरी बात यह है कि दास के सुखदाई हो वह वरदान दीजिए। आपको अच्छा लगे और दास को सुखदाई हो, इन दोनों बातों को ख्याल में रख करके दीजिए। देखो भाई, जब कुछ समझ में ना आवे, अटपटा सा लगे, तो भगवान पर सौंप देना चाहिए। जय विधि नाथ होई हित मोरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या कहूं, जय विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर मंत्र है। प्रभु पर सौंप दें। तो तुम्हें नीक लागई रघुराई, आपको नीक भी लगे और दास के लिए सुखदाई भी हो। ऐसा न हो कि आपको नीक लगे और दास के लिए सुखदाई न हो, वो भी मुझे मत दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए वो ऐसा वरदान। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि दास के लिए सुखदाई हो और आपको अच्छा लगे नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। क्या बढ़िया बात है। सबकी भिन्न भिन्न रुचि होती है, खाने में, पहनने में, घूमने में, व जो भी दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं, सभी के मनोरथ, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है, सबके मनोरथ अलग अलग होते हैं, सबकी रुचि अलग अलग होती है। लेकिन एक वो भक्त जो अपनी रुचि अलग से कुछ रखता ही ना हो, वो ठाकुर जी की रुचि में अपनी रुचि मिला के चलता हूं, आपकी जो रुचि हो, ये बड़ी अच्छी बात है। जो रघुनाथ जी से कहते हो कि आपको जो अच्छा लगे और मेरे हित में हो, दास के लिए सुखदाई हो, वही कीजिए। तो सरकार क्या देते हैं? अविरल भगति बिरति विज्ञान, अविरल भगति बिरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। वैसे भी भक्त निष्काम होते, भक्त को चाहिए नहीं, सांसारिक कोई वस्तु चाहिए नहीं, चाहिए केवल श्री राम चरणानुराग भक्ति। तो प्रभु कहते हैं अविरल भगति। अविरल माने अविच्छिन्न
अखंड सघन भक्ति, अविरल छाह सुखद सब काला। अविरल माने जो अविच्छिन्न हो, अखंड हो, अथवा सघन हो, समूह, जैसे कि अविरल छाह सुखद सब काला। और भक्ति का अंग है क्या? विरति माने वैराग्य, विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर जरूर है। ज्ञान कहते हैं जानने को, और विज्ञान कहते हैं उसको अपने जीवन में अनुभव करने को। ज्ञान उसे कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक विषय का ज्ञान कर लिया, अर्थात अमुक विषय को जान लिया। और विज्ञान उसे कहा जाता है कि उस वस्तु को, उस विषय को अनुभव कर लिया, देख लिया। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। समस्त गुण, शुभ गुण, साधु वाला गुण, सद्गुण और ज्ञान के निधाना, खजाना बन जाइए आप। श्री अगस्त जी कहते हैं, यह बर मांगो कृपा निकेता, बसव हृदय श्री अनुज समेता। श्री सुतीक्षण जी महाराज को श्री राम जी अपनी ओर से सब वरदान दे रहे हैं। तब श्री सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। प्रभु आप जो दिए सो माने वह वरदान मैंने पा लिया। ऐसा कहाँ? मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। अब मैं कुछ मांगूंगा। अब सो देहु मोहि जो भावा, मोहि जो भावा अब सो देहु, मुझे जो अच्छा लग रहा है अब मुझे वह दीजिए। मोहि जो भावा, मोहि जो भावा माने भा रहा है, सो वर देहु वह वरदान अब दीजिए। प्रभु ने सुतीक्षण जी से कहा है कि अविरल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, गुण और ज्ञान, सद्गुण और ज्ञान सब प्राप्त हो जाए। तो श्री सुतीक्षण जी कहते हैं, सरकार ठीक है, आप जो दिए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आपको भी अच्छा लग रहा है और दास के लिए सुखदाई है। लेकिन सरकार मुझे जो अच्छा लग रहा है वह दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप जो दिए वो ठीक से हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम जो मांगना चाहते हमें वह दीजिए। अब श्री राम जी कह सकते हैं, श्री राम जी कह सकते हैं कि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है। मुनि कहा मैं बर कबहू न जांचा, समुझी न परे झूठ का सांचा, अब कैसे जान गए आप? तो इसका उत्तर यह है, समाधान यह है, श्री सुतीक्षण जी कह सकते हैं कि सरकार आपने जो वरदान दिया ना, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण के निधान बन जाओ, इसीलिए मुझे पता चल गया कि क्या मांगना चाहिए। मुझे पता चल गया क्या मांगना चाहिए। क्या पता चल गया आपको? कहा प्रभु मुझे पता ये चला कि संसार असत है और आप सत हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना, मुझे पता चल गया। इसलिए मुझे जो भा रहा है वह वरदान दीजिए। और श्री सुतीक्षण जी महाराज अपने उन्हीं वरदानों को लेकर के उस वरदान में मजबूती कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी सुना है कि काननचारी से अवध बिहारी तक हृदय में बसा लिए हैं। अब जब श्री राम जी इनको वरदान दिए हैं कि अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना, तब इन्होंने सोचा कि श्री राम जी अवध बिहारी कब तक रहेंगे? कहा जब तक लीला करना चाहेंगे तब तक अवध बिहारी रहेंगे, अयोध्या जी में रहेंगे। फिर इसके बाद कहा इसके बाद फिर ऊपर के लोक में जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और वहां जाकर के अस्थाई हो जाएंगे। तो श्री सुतीक्षण जी ने सोचा कि अब मैं वह वरदान मांगता हूं कि आप नित्य धाम साकेत बिहारी बनिए, तब भी आप मेरे हृदय में ही विराजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, चापबान धर राम, मम ही गगन इंदुइव, बसहु सदा निह काम, बसहु सदा निह काम। प्रभु अनुज जानकी सहित और चाप बान धर राम, अनुज भैया लक्ष्मण और माता श्री सीता जी के सहित धनुष बाण धारण किए हुए इसी श्री राम रूप में मम हिये, मम निहकाम हिये गगन इंदु इव सदा बसहु, मम निहकाम हिये गगन, मेरा निष्काम हृदय रूपी गगन माने आकाश में इंदु इव, इंदु माने चंद्रमा की तरह, सदा माने हमेशा निवास कीजिए, शाश्वत शाश्वत निवास कीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। सरकार तभी तीनों ही हमारे हृदय में बसिए आप। जैसे चंद्रमा की पत्नी रोहिणी है, बेटा बुध है, वैसे माता श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। राम बाम दिशि जानकी, राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी तोर। श्री सुतीक्षण जी ने आदि में मांगा, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम काननचारी। मध्य में मांगा, जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम अयना। और अंत में मांगा, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु एवा, बसहु सदा निहकाम। मेरा हृदय निष्काम है, क्योंकि आपको निष्काम हृदय चाहिए ना। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा हृदय निष्काम है, तथा आप निवास करके मेरे हृदय को निष्काम बना दीजिए।
मेरे हृदय को निष्काम बना दीजिए। सब साधन कर एक फल, सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान, राम धरे धनुबान। सो ही तो आप मेरे हृदय में निरंतर निवास कीजिए सदा। यद्यपि श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से, श्री अगस्त जी से, श्री अत्रि जी से, श्री भारद्वाज जी से तथास्तु नहीं किए, एवं अस्तु नहीं किए, लेकिन श्री सुतीक्ष्ण जी से ये मस्तु कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि श्री सुतीक्ष्ण जी बड़े ही प्रेमी और उस बालक सुतसम दास अमानी भक्त में से हैं। बालक जैसे अपनी मां से कुछ मांगता हो और मां यदि नहीं बोली तो रूठ जाता है, वो मान लेता है कि कुछ नहीं देंगी हमें, रूठ जाता है। और जब तक मां कहेंगे नहीं तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती है। और यदि बड़ा बालक है, बड़ा बेटा है, तो वह मां से कहता मां मुझे अमुक चीज चाहिए। मां बोले ना बोले उनके चेहरे समझ लेता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मैया कहीं ठीक है ले जाओ बेटा। बोलती नहीं फिर भी उसको समाधान हो गया। भले मां ना कही हो लेकिन वो मान लिया कि हाँ मां ने दे दिया, कह दिया दे दिया उन्होंने। लेकिन छोटा बच्चा चेहरे देख कर काम नहीं करता, वो जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मानेगा नहीं। इसीलिए श्री रघुनाथ जी को श्री सुतीक्ष्ण जी से एवं अस्तु कहना पड़ा। एवं अस्तु करी रमा निवासा, हरस चले कुंभजरे से पासा। रमा निवासा, श्रीनिवास श्री रघुनाथ जी एवं अस्तु करी तथास्तु कह करके, हरसी माने खुश हो करके श्री कुंभज ऋषि के पास चल दिए। एवं अस्तु करी रमा निवासा। श्री सुतीक्ष्ण जी का प्रसंग यहां पूरा होता है। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज बड़े ही विलक्षण भक्त हैं, विशुद्ध प्रेमी, निष्काम, अनन्य, निष्ठावान भक्त हैं। मानस जी में इनका प्रसंग मानसकार ने दर्शाते हुए कहा कि श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान श्री राम के राजा रूप के अलावा चतुर्भुज रूप को स्वीकार नहीं किए। घबरा गए, कहा नहीं नहीं मुझे वह रूप नहीं चाहिए, मुझे तो आपको आपका यह राजा रूप ही चाहिए। भक्तमालकार ने स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने, भक्तमालकार स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने 56 संख्या 14 में ये कहा कि पद पराग करुणा करो, जे नेता नवधा भक्ति के। नवधा भक्ति के 9 नेता हैं, 9 आचार्य हैं। श्रवण के परीक्षित हैं, कीर्तन के श्री सुखदेव जी हैं, सुमिरन में श्री प्रहलाद जी हैं, अर्चन भक्ति में श्री पृथु जी हैं, पाद सेवन में श्री लक्ष्मी जी हैं, वंदन भक्ति में श्री अक्रूर जी हैं, दास्य भक्ति में श्री हनुमान जी महाराज हैं, सख्य भक्ति में श्री अर्जुन हैं, आत्मसमर्पण भक्ति में राजा बलि हैं। इन सब की चर्चा श्री नाभा गोस्वामी जी ने पद संख्या 56 संख्या 14 में वर्णन किए हैं। उन्होंने खूब विस्तार से कहा है। पर धन्य है श्री सुतीक्ष्ण जी, मानस जी के श्री सुतीक्ष्ण जी, इनमें तो 9 प्रकार के भक्ति में से सब विद्यमान है।
और 9 ही क्यों, 9 भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति, परा भक्ति सब इनमें विद्यमान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्म निवेदनम सब इनमें विद्यमान है। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, श्रवण भक्ति, श्रवण सुनि पावा, कबहु क नृत्य करई गुण गाई, में कीर्तन भक्ति, कबहु क नृत्य करही गुण गाई, कीर्तन भक्ति। स्मरण भक्ति, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से 60 पर करिहु दाया, स्मरण भक्ति। हे विधि दीन बंधु रघुराया। पाद सेवन भक्ति, मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक या पाद सेवन भक्ति इनमें है। अर्चन भक्ति, निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार, अर्चन भक्ति है ये। निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। वंदन भक्ति, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। दास्य भक्ति, अस्य अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सख्य भक्ति, मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। आत्मनिवेदन भक्ति, परेउ लकुट एव चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। और प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति का प्रमाण, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, ये प्रेमा भक्ति। पराभक्ति का क्या पहचान, पराभक्ति में उदाहरण सुन लीजिए। पराभक्ति, राम बदन बिलो के मुनि ठाड़ा, दिशियर विधि से पंथ नहीं सूझा, तिन कई दशा देखी रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, ये पराभक्ति है। श्री सुतीक्षण जी को वह सब प्राप्त है। कौन सब? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। सोई सुख, सुख मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। सुख, सोई सुख, सोई गति, सोई गति एक बानी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। तो सोई सुख सोई गति। तो तीसरा सोई भगति, सोई भगति क्या? अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। सोई निज चरण स्नेह है, वही निज चरण स्नेह है। कैसे? परेउ लकुटइव चरण निलागी, ये सोई निज चरण स्नेह है। सोई विवेक, विवेक भी क्या? निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी,
कही न जाए सो दशा भवानी। और सोई रहनी, वह रहनी भी उनमें कैसे? मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। और रहनी से साधु वाली रहनी, जिस रहनी की चर्चा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है विनय पत्रिका 172 पद में, कबहू कहूँ यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। तो श्री सुतीक्षण जी में 9 भक्ति, प्रेमा परा भक्ति भी, तथा जो श्री शत्रुपा जी ने कहा था कि 6 वस्तु मुझे चाहिए, तो वह 6 वस्तुएं श्री सुतीक्षण जी में विद्यमान है। ऐसे श्री सुतीक्षण जी को सरकार ने तथास्तु किया है। अब श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चलना चाहते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।